ये है दिल्ली दर्पण। दिल्ली को आज भी उसका मेयर नहीं मिल सका। जी हां, दिल्ली नगर निगम चुनाव में आज फिर से हंगामा हो गया और पीठासीन अधिकारी ने चुनाव को स्थगित कर दिया। भाजपा ने आम आदमी पार्टी पर गुंडागर्दी का आरोप लगाया, तो वहीं आम आदमी पार्टी मेयर चुनाव की मांग को लेकर सदन में ही धरने पर बैठ गई। अब आगे क्या होगा? इस हंगामे का जिम्मेदार कौन है? कैसे और कब दिल्ली को उसका मेयर मिलेगा? देखें हमारी ये रिपोर्ट। तो भारतीय जनता पार्टी जिस तानाशाही, जिस गुंडागर्दी पर उतरी है, दिल्ली की जनता अच्छे से देख रही है और अच्छे से जवाब दे रही है। और यही चलते रहेगी। आम आदमी पार्टी जो है ना, दिल्ली में ही अभी दम तोड़ने वाली है, आप देखते रहना। तो भाजपा नहीं चाहती कि हम आम आदमी पार्टी का मेयर हों। पीठासीन अधिकारी उनके होने के बावजूद भी ऐसा उन्होंने किया तो भाजपा के हाथ में। आज दिल्ली में भूकंप के झटके महसूस किए गए, लेकिन एक झटका दिल्ली के लोगों को भी लगा है। जी हाँ, जो दिल्ली अपने मेयर चुनाव का इंतजार इस आस से कर रही थी कि अब आज दिल्ली को उसका मेयर मिल जाएगा। 6 जनवरी को दिल्ली नगर निगम मेयर चुनाव के दौरान हंगामा हुआ और चुनाव अगली तारीख के लिए टल गया। लेकिन आज उम्मीद थी कि दिल्ली को उसका मेयर मिल जाएगा और दिल्ली के विकास कार्यों को तेजी मिलेगी, लेकिन आज भी दिल्ली को मायूसी होना पड़ा। आज सिविक सेंटर में कड़ी सुरक्षा के बीच नवनियुक्त निगम पार्षदों को पीठासीन अधिकारी सत्या शर्मा ने शपथ तो दिलाई, लेकिन जैसे ही मेयर चुनाव की बारी आई तो सदन में कुछ बहसबाजी शुरू हो गई। सत्या शर्मा ने इसी बहस और हंगामे को देखकर चुनाव स्थगित करने का ऐलान कर दिया। पीठासीन अधिकारी की इस बात पर हंगामा और बढ़ गया। इसी बीच बीजेपी सदन से बाहर आ गई और आम आदमी पार्टी पर गुंडागर्दी और गाली गलौज करने के आरोप जड़ दिए। मुझे लगता है आम आदमी पार्टी हाउस चलने ही नहीं देना चाहती। जिस तरीके से उन्होंने पूरे हाउस में बदतमीजी करी, जिस तरीके से शपथ के तुरंत बाद उनके पार्षद फिर से जो पीठासीन अधिकारी है उनके डेस्क पे चढ़ गए और उन्होंने मतलब माहौल ही नहीं बनने दिया वहाँ पे मेयर की वोटिंग होने का। तो इससे पता चलता है कि वो चुनाव होने नहीं देना चाहते मेयर का, और उनके दिल में सिर्फ एक विक्टिम कार्ड खेलने का मन है कि जी विधानसभा में खड़े होकर के केजरीवाल साहब एलजी को गाली दें, इनके यहाँ पे सदन में यहाँ पे इनको मेयर इसको कमिश्नर को गाली देनी है, स्वाति मालीवाल पुलिस को गाली दे। सिर्फ गाली खेलते हैं, इसलिए इनके पार्षद भी वहाँ पे गाली मतलब सांसदों को गाली दे रहे हैं। पार्षद शर्म आनी चाहिए। मुझे लगता है सुनने में आ रहा है कि महिला पार्षदों से बदसलूकी भी की गई है, धक्का मुक्की करी है मेरे सामने। मैंने खुद उनकी जो विधायक आतिशी हैं उनको बोला, नाम लेके बोला, उंगली दिखा करके बोला कि देखिए आपका ये वाला पार्षद जो है इसने महिलाओं को धक्का दिया, आप इनको रोकिए। परंतु बेशर्मों की जैसे वो हंस रहे थे और शर्मनाक स्थिति थी वहाँ। आम आदमी पार्टी जो है ना, दिल्ली में ही अभी दम तोड़ने वाली है, आप देखते रहना। इस हंगामे की शुरुआत कहाँ से हुई थी? इस हंगामे की शुरुआत जब हमारे पार्षद ओथ लेने के लिए गए तो इन्होंने हुटिंग की, और हुटिंग में जब हमारी जो शपथ हो गई उसके बाद एक पार्षद इनका मंच पे चढ़ा। तो ये बताइए उनके क्या वजह थी जो वो मंच पे चढ़ा? कुछ ना कुछ तो वजह होगी ना, क्योंकि वो मेयर का चुनाव नहीं होने देना चाहते थे, इसलिए उन्होंने वहाँ से शुरुआत की, अपने एक पार्षद को उन्होंने मंच पे चढ़ा दिया। फिर उन्होंने जो हमारी मेयर की जो कैंडिडेट रेखा गुप्ता जी के साथ उन्होंने बदतमीजी की और उनको धक्का मुक्की, और वो इशारेबाजी चली थी। इनके जो सांसद और वो थे ना विधायक थे, वो खुद इशारे कर रहे थे कि भाई इस तरीके से करो। वो नहीं चाहते थे कि यहाँ पे मेयर का चुनाव हो, क्योंकि शुरुआत उनकी तरफ से हुई थी। बीजेपी ने सदन के बाहर आम आदमी पार्टी के खिलाफ प्रदर्शन किया, तो वहीं आम आदमी पार्टी के विधायक, सांसद और पार्षद सदन में ही बैठे रहे। आम आदमी पार्टी के नेता दुर्गेश पाठक ने ट्वीट कर मांग की कि आम आदमी पार्टी चाहती है कि आज ही मेयर का चुनाव हो, लेकिन बीजेपी चुनाव से भाग रही है। देर शाम तक आम आदमी पार्टी के सभी पार्षद और नेता सदन में ही बैठे रहे और ऐलान किया कि जब तक मेयर का चुनाव नहीं होता वे सदन में ही रहेंगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने गलत तरह का प्रयोग शुरू कर दिया है। जहाँ पर वो चुनाव नहीं जीते वो वहाँ पर मेयर नहीं बनने देंगे दूसरी आम आदमी पार्टी का। ये प्रयोग लोकतंत्र के लिए बड़ा खतरनाक है। इससे तो भारतीय जनता पार्टी आगे भी जिस भी राज्य में हार जाएगी वहाँ ना मुख्यमंत्री बनने देगी, ना विधानसभा अध्यक्ष बनने देगी। तो भारतीय जनता पार्टी जो गुंडागर्दी कर रही है, जो तानाशाही कर रही है, ये देश के लोकतंत्र के, देश के संविधान के लिए बहुत खतरनाक है। जो पिछली बार एल्डरमैन को लेकर जो झगड़ा हुआ था, इस बार भी हंगामे का कारण वही रहा है।
नहीं, आम आदमी पार्टी ने अब की बार कोई हंगामा नहीं किया। उन्होंने जीत की कि हम नॉमिनेटेड पार्षदों को पहले शपथ दिलाएंगे, हमने उनकी वो जीत भी मान ली, सभी पार्षदों की शपथ भी हो गई। लेकिन क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास पूरे नंबर नहीं है, दिल्ली की जनता ने आम आदमी पार्टी को जिताया है। आम आदमी पार्टी के पास 151 वोट है, भारतीय जनता पार्टी के पास सिर्फ 113 वोट है। तो ये जो डर उनको सता रहा था कि मेयर आम आदमी पार्टी का ही बनना, वो आज चुनाव कराएं चाहे जब मर्जी कराएं, तो वो नहीं चाहते कि आम आदमी पार्टी का मेयर बने। इस वजह से उन्होंने खुद हंगामा किया और खुद ही सदन स्थगित करके चले गए। नगर निगम की बैठक में हुए इस हंगामे के बाद ये तो तय है कि अब मेयर का चुनाव कब और कैसे होगा ये कहा नहीं जा सकता। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि आखिर इस हंगामे का जिम्मेदार कौन है? मेयर चुनाव में अड़चन कौन पैदा कर रहा है, बीजेपी या फिर आम आदमी पार्टी? सदन की बैठक में भारी सुरक्षा व्यवस्था की गई थी। पीठासीन अधिकारी के लिए सुरक्षा बलों का घेरा बनाया गया था ताकि कोई उसके नजदीक ना पहुंच सके। सिविक सेंटर के बाहर भी भारी सुरक्षा बल तैनात किया गया था। मीडिया को भी बिना पास के अंदर जाने की अनुमति नहीं थी। इस बार आम आदमी पार्टी ने इस पर भी ज्यादा आपत्ति नहीं की कि पीठासीन अधिकारी ने पहले मनोनीत पार्षदों को शपथ क्यों दिलाई। सब कुछ शांतिपूर्वक जैसा ही चल रहा था। लग रहा था कि इस बार मेयर का चुनाव हो जाएगा, लेकिन ऐसा हो न सका। थोड़ी सी नोकझोंक में ही पीठासीन अधिकारी ने चुनाव स्थगित कर दिया। लेकिन आम आदमी पार्टी अभी भी सदन में धरने पर बैठी है और चुनाव की मांग कर रही है। आम आदमी पार्टी के स्टैंड पर अब एक नया बखेड़ा खड़ा हो गया है। जिस तरह से आम आदमी पार्टी एलजी हाउस के अंदर घराने बैठ गई थी, उसी तर्ज पर अब आप नेता नगर निगम में सदन के अंदर ही धरने पर बैठ गए हैं। अब वे कैसे बाहर आएंगे, अपने आप या फिर बलपूर्वक, ये देखना अभी बाकी है। कैमरामैन ऋतिक और काव्य बजाज के साथ राजेंद्र स्वामी, दिल्ली दर्पण टीवी। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें इस नंबर पर।